बीजेपी को फिर से लगा झटका। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब लगातार हर जगह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें हारी थी, उससे उबरना बाकी ही था कि अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो बीजेपी के लिए बेहद ही परेशान करने वाली खबर है। आप जानते हैं कि 13 सीटों में 10 सीट पर इंडिया गठबंधन ने कब्जा कर लिया है। केवल 1 सीट बीजेपी को मिली है और 1 निर्दलीय को। और अब उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। दोस्तों, ये उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है, क्योंकि वैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बैंड बजा दी इंडिया गठबंधन ने। आपने देखा कि किस तरीके से इस बार सपा और कांग्रेस ने बीजेपी की उत्तर प्रदेश में हालत खराब कर दी है और इस हार की जिम्मेदारी सीधे तौर पर योगी जी ने पार्टी की आलाकमान या फिर यूं कहें कि टिकट बंटवारे को दी और अपने आप को पार्टी की हुई इस हार से साफ सुथरे तरीके से निकाल लिया था। लेकिन इस चुनाव में योगी को निकलना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार चुनाव में बीजेपी ने टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव के सारे प्रबंध की जिम्मेदारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। ऐसे में अब हिंदुत्व के ब्रांड कहे जाने वाले योगी बाबा की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, एक के बाद एक हुई हार के बाद अब भाजपा चारों ओर से कमजोर दिख रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद अब राज्यसभा में सत्ताधारी भाजपा की ताकत कम हो गई है। भाजपा के 4 मनोनीत सदस्य शनिवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिससे पार्टी के सदस्यों की संख्या अब 86 रह जाएगी। वहीं एनडीए के सदस्यों की संख्या 101 रह गई है। बता दें कि वर्तमान में राज्यसभा की कुल क्षमता 19 खाली सीटों के साथ 226 सीटों की है। हालांकि एनडीए आगामी बजट सत्र के दौरान 7 गुटनिरपेक्ष मनोनीत सदस्यों, 2 निर्दलीय और एआईएडीएमके और वाईएसआरसीपी जैसे मित्र दलों के समर्थन में सदन में महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा सकता है। आपको बता दें कि कुल खाली 19 सीटों में से 4 सीटें जम्मू कश्मीर की हैं और वहां विधानसभा चुनाव के बाद ही राज्यसभा चुनाव होंगे। 4 सीटें नामित सदस्यों की खाली है। दूसरी ओर 11 सीटों पर चुनाव होना है। इसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, हरियाणा और असम शामिल है। इस बीच भाजपा के लिए मनोनीत श्रेणी के तहत खाली सीटों को जल्द से जल्द भरना जरूरी होगा। एनडीए की मित्र पार्टियों पर निर्भरता को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से सदस्य हैं जो सेवानिवृत्त हुए हैं। 4 मनोनीत सदस्य जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनमें राकेश सिन्हा, राम सकल, सोनल मानसिंह और महेश जेठमलानी शामिल हैं। राज्यसभा में मनोनीत होने के बाद इन नेताओं ने औपचारिक रूप से भाजपा का साथ दिया था। मनोनीत श्रेणी में गुलाम अली एक और ऐसे सदस्य जो भाजपा का साथ देते नजर आते हैं। वे सितंबर 2028 में सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति सरकार की सिफारिश पर 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। मौजूदा सदन में उनमें से 7 ने खुद को गुटनिरपेक्ष रखा है, लेकिन इन्होंने किसी भी कानून या प्रस्ताव को पारित करने में सत्ताधारी पार्टी का पक्ष लिया है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की लगातार हो रही हार से पार्टी अपने आप को कैसे संभालती है और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को लेकर पार्टी दोबारा अपने आप को मजबूत कैसे बनाती है। खैर, आगे होने वाले चुनाव के सारे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।